सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर सदर थाना क्षेत्र के रोमापार स्थित पोखरे में शुक्रवार की सुबह युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौत की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा शव पिता रुद्र नारायण ने हत्या की जताई आशंका। युवक अपने घर से बिना किसी को बताए निकला था घर से, लेकिन काफी देर बाद घर नहीं लौटने पर सदर थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लेकिन शुक्रवार की सुबह गांव के लोगों ने तालाब लाश तैरते देखा। गांव के लोगों ने युवक के पिता रुद्र नारायण को सूचना दी कि सनी कुमार की कस्बा स्थित पोखरे में डूबने से मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही मौके पर पहुंचे स्वजन और पुलिस ने शव को पोखरे से बाहर निकलवाया, जिसके चेहरे पर चोट के निशान भी मिले हैं। उन्होंने बताया कि मृतक सनी कुमार अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि जब से सनी कुमार की मौत हुई तब से पूरा कस्बा मातम से छाया हुआ है, जिससे आशंका हो रही है कहीं न कहीं सनी कुमार के मरने में किसी न किसी का हाथ तो जरूर है। मौके की खबर सुनते ही स्वजन का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हमारा नाम रुद्र नारायण है। जवाहरलाल नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज में मैं अध्यापक हूँ। रहने वाले कहाँ के हैं? रोमापार सिंहेश्वरपुर मोहल्ला है जो। थाना कौन सा? थाना और जनपद सिद्धार्थनगर। तो गुरुजी क्या हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये मेरा 20 वर्ष का लड़का है लगभग, और 3 तारीख की रात में हमारे साथ 9:30 से 10 बजे तक साथ में बैठ के खाना खाया है, और वो अपने कमरे में सोने गया है और हम लोग अपने कमरे में सोने चले गए हैं। और सुबह जब उठते हैं वो वैसे अक्सर 7-8 बजे तक अपने कमरे से निकल के आता था। और 3 की रात की जब 4 की सुबह जब हम देखे अब बुलाए तो वो सो के उठकर नहीं आया नीचे अपने कमरे में से। तो हम गए वहाँ देखने तो कमरे में वो नहीं था। फ़ोन मिलाए तो फ़ोन की घंटी जा रही थी, फ़ोन पिक नहीं हो रहा था। तो थोड़ा सा हम हड़बड़ाए, कहाँ चला गया। हम सोचे हो सकता बाहर गया हो, फ़ोन ना उठा रहा हो। लेकिन थोड़ी देर में हमारी छोटी बच्ची फ़ोन तलाशने लगी तो उसकी बिस्तर पर ही फ़ोन था। और इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब हम इधर उधर ढूंढने के बाद थाने में जाकर के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाए। उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं, आप लोग तब तक इधर उधर जहाँ संपर्क हो रहा सोशल उसमें तो पता लगाइए। तो अब आज सुबह जो है रात में किसी तरह से बीता। आज सुबह जब गांव के लोग कुछ लोग गए, गांव के पूर्व एक पोखरा है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक लड़के की लाश जो है तैर रही है पोखर के पश्चिम किनारे पर। तो वो हमको फ़ोन करके बुलाए कि मट साहब आइए देखिए। हम समझ गए कि कुछ ऐसी घटना है, तो जाकर देख रहे हैं तो उसका सिर नीचे वो तैर रहा था। क्या नाम था इनका? इनका नाम सनी था। तो क्या लगता है सनी के साथ क्या हुआ? हमको लगता है कि हो सकता है कोई उसकी हत्या करी है, क्योंकि बॉडी निकालने पर हम देख रहे हैं कि उसके कान से और आँख से और नाक से ब्लड दिख रहा और ताज़ा ब्लड निकलता हुआ दिख रहा था। और गले में कुछ हमको निशान लग रहे थे, इसलिए संदेह हो रहा कि हो सकता है किसी ने हमारे बच्चे को मार दिया। तो क्या इसकी तहरीर आपने पुलिस को दी? पुलिस की जो गुमशुदगी की तहरीर दी थी वही हमने दी है। आज उन्होंने कहा कि पंचनामा करके हम पोस्टमार्टम करा दे रहे हैं, आप सहमति दे दीजिए। आगे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो जाए ताकि पता चल जाए कि वास्तव में हमारे बच्चे की मौत कैसे हुई है।